बोलिए। मैंने होमवर्क आपको दिया था कि आप H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि आप S की ना निकाल के H की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर आपकी आनी चाहिए किसके इक्विवेलेंट? वैलेंसी के। ये देखेंगे 2x। सल्फर की कितनी रखेंगे बेटा? यहाँ पे सल्फर की ना रख के बेटा पूरे सल्फेट की रख लीजिए, क्योंकि सल्फर की रखेंगे तो +6 रखेंगे, ऑक्सीजन की रखेंगे तो कितनी रखेंगे? -8 रखेंगे ना, तो वहां से भी आ जाएगा। आप सल्फेट की भी पूरे सल्फेट पे -2 चार्जेस होते हैं, तो +-2 = 0। तो 2x - 2 = 0, 2x = +2 and x = +1। तो कुछ ऐसे कॉमन हमारे रेडिकल्स भी हैं जिन पर ओवरऑल चार्जेस होता है। जैसे कार्बोनेट कहीं आता है तो कार्बोनेट पर ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। सल्फाइड कहीं आता है, सल्फाइड सल्फर के केस में नहीं, तो उस पर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। Cr2O7 अगर टोटल आपको कहीं लेना है, जैसे K2Cr2O7 है, उसमें K की निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, तो पूरे Cr2O7 पे 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है बेटा उससे, ठीक है। तो ये वाले भी आप लर्न कर लेंगे। जैसे पूरा CrO4 है, क्रोमेट, उस पर भी 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये चीज कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि इस तरीके से हम ओवरऑल भी निकाल सकते हैं, कॉमन भी इस तरीके से चार्जेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि CN पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ऐसे आप देखेंगे तो टेबल के फॉर्म में इनको बनाते जाइए और इनको देखते जाइए कि हम किस तरीके, पूरा जैसे ऑक्सीलेट होता है C2O4, उस पर भी 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, पूरा एक टेबल बन जाएगा किस पे कितने पे ओवरऑल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बना के उसको कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है आज का टॉपिक? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम बैलेंसिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में 2 मेथड यूज होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम जो शुरू कर रहे हैं दैट इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। आज जो हम शुरू करेंगे वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसमें मैंने एक एग्जांपल, आपको एक इक्वेशन लिखी हुई है आयनिक फॉर्म में, तो मैं उस इक्वेशन से आपको बैलेंस करना सिखा रही हूँ कि इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है। कौन से मीडियम में है बच्चों, ये बताइए, कौन से आपके मीडियम में रिएक्शन इज बीइंग? एसिडिक, बिल्कुल सही, क्योंकि एरो की टेल पर H पॉजिटिव लिखा हुआ है। ये H पॉजिटिव शो ऑफ कर रहा है दैट दिस रिएक्शन इज बीइंग इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तब भी एसिडिक मीडियम होता, अगर H2SO4 लिखा होता तब भी एसिडिक मीडियम होता, ठीक है। तो HNO3 लिखा होता तब भी एसिडिक मीडियम होता। तो यहाँ हमें तो ओवरऑल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलेंसिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब हमें ऐसे एग्जाम में 2 रिएक्शंस आती हैं, यानी कि 3 मार्क्स में, एंड 1 रिएक्शन कैरी 1.5 मार्क्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हाफ रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन बनाते हैं सबसे पहले। हम देखते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा सिमिलर है। तो हमें पता है कि Cr2O7 से Cr3 पॉजिटिव ही बनेगा। तो Cr2O7 2 नेगेटिव से हमारा बनेगा Cr+3। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम सेकेंड हाफ रिएक्शन बनाते हैं। हाफ रिएक्शन, सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या है हमारी? Fe+2 बैलेंसिंग द Fe+3। ठीक है, क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम क्या बनाएंगे? 2 हाफ रिएक्शंस बनाएंगे, फिर उन हाफ रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे। अब लिखेंगे हम टू बैलेंस फर्स्ट हाफ रिएक्शन। क्या है हमारी फर्स्ट हाफ रिएक्शन? Cr2O7 2 नेगेटिव इज इक्वल टू Cr+3। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे पहले जो एलिमेंट है हमारा सेंटर एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। बहुत ध्यान से मुझे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर Cr के 2 एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम Cr को बैलेंस कर देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि Cr इज बैलेंसिंग नाउ, बट हियर O atom has the 7 atoms, है ना, but on the product side there is no oxygen atom, and we know that in this method we adding the oxygen atom in the form of the H2O। तो हमें कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे बच्चा प्रोडक्ट साइड में, यानी कि ऑन द राइट हैंड साइड? 7, यानी कि ऑक्सीजन के 7 है, तो हम 7H2O की फॉर्म में HO को ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने जैसे ही ऑक्सीजन को H2O की फॉर्म में ऐड किया तो हाइड्रोजन बढ़ गया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन कितना ऐड करेंगे? 7 2 14, इधर 14H पॉजिटिव की फॉर्म में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? रिपीट करूं? बताइए। आ गया। पहले हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन है वो Cr2O2 नेगेटिव से O7 से Cr+3 बन रहा है। हमने क्या किया? पहले सेंट्रल एटम को बैलेंसिंग कर लिया। यहाँ पे Cr के 2 एटम है, यहाँ पे 1 ही था, तो सबसे पहले हमने 2 लगा लिए। हम Cr2 नहीं करेंगे कभी भी, हम 2Cr करेंगे। ठीक है, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि Cr का फॉर्मूला Cr ही होता है, Cr2 नहीं होता। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं है इधर की साइड, हमने देखा इधर 7 ऑक्सीजन है, तो हमने इधर 7H2 के फॉर्म में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करते ही हाइड्रोजन अपने आप ऐड हो गए, तो हमने हाइड्रोजन को जितने टोटल थे उतने ही H+ के फॉर्म में ऐड कर दिया। अब बेटा हम इलेक्ट्रोल मेथड यूज करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं ओवरऑल प्लस के 14 चार्ज है, कितने हैं H के पास? 14। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे चार्ज कितने हैं बेटा? माइनस के 2, तो हमारे पास टोटल कितने चार्जेस हो गए? प्लस के 12। अब जितने चार्जेस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कितने चार्जेस है बेटा? एक Cr पे प्लस के 3 चार्जेस हैं, तो 2 पर कितने हो गए? 6। कितने हो गए? बोलिए। प्लस के 6 चार्जेस तो आपको प्लस माइनस में दिखाने पड़ेंगे ना बेटा। कितने हो गए? प्लस के 6। लाने कितने हैं हमें? 12। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड। हमने प्लस 6 कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का 12। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करने हैं हमें? प्लस के,
तो हम जस्ट अपोज में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देंगे माइनस के और ये इक्वेशन बना देंगे थर्ड। जितना आप यहाँ पे साइन लगाओगे उस साइन को अपोज कर दोगे और उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन का आप ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना आप केवल राइट हैंड साइड में करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जोड़ना या घटाना आप केवल राइट हैंड साइड में करेंगे। तो मुझे चार्जेस को इक्वल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े यहाँ पर। तो जस्ट अपोज में आप यहाँ पर रिएक्शन लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारी Fe+2 से Fe+3। अब यहाँ हम देख रहे हैं Fe तो बैलेंस है, नहीं, चार्जेस थोड़े गड़बड़ है। यहाँ पे प्लस के 2 चार्जेस है, यहाँ पे प्लस के 3 चार्जेस है। हमें कितने लेकर आने हैं चार्जेस? मैम 3। नो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लस के 2। तो माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन मुझे करना पड़ेगा, -1 चार्ज करना पड़ेगा। तो -1 चार्ज करते +2 हो जाएंगे और यहाँ पे हम +1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बन जाएगी 4। आगे समझ में? क्योंकि मुझे चार्ज को इक्वल करने के लिए चार्ज को घटाना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ठीक है, जस्ट अपोज होता है बेटा। अगर आप चार्ज रिड्यूस कर रहे हैं, यस बेटा। मैम जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन है उसके एक बार चार्जेस फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यस बेटा, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज रख रहा है हाइड्रोजन 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है तो प्लस के 14 चार्जेस हो गए। So when one hydrogen taking the +1 charge, then 14 hydrogen will carry the +14 charge. Cr2O7 पे पूरे ही ये पूरे पे माइनस के 2 चार्जेस हैं तो -2 कर दिया। ओवरऑल हमारे पास चार्जेस प्लस के 12 हैं। ठीक है, अब हमारे प्रोडक्ट की साइड में जहां पर हमारे पास चार्जेस ही प्लस के 6 है, लेकिन जितना चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही आप राइट हैंड साइड में चार्ज लेकर आएंगे। यहाँ पर प्लस का 12 है, यहाँ पर प्लस का 6 है, तो आपको कितना चार्ज ऐड करना पड़ेगा? 6, तभी तो +12 बनेगा वो। तो +6 इक्वल टू +12। आपने चार्जेस +6 ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोज में -6 हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा रूल लर्न करना पड़ेगा तो आपका बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर प्लस के 2 चार्जेस थे, यहाँ पर प्लस के 3 चार्जेस थे, तो +2 लाने के लिए मैंने एक चार्ज को घटा दिया, क्योंकि मैंने एक चार्ज घटाया है तो इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया। अब हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 3 and 4 इक्वेशन। अब हमें किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन को कट करना है बेटा, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर तो माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस के 6 हो गए, तो हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो कट हो जाएंगे ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 4 में 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दोनों 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस माइनस साइन है तो इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, वो जैसे ऐड हुए थे वैसे ही कट हो जाएंगे। तो मेरी रिएक्शन में कहीं इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, तो ओवरऑल इसी रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैं रिएक्शन 4 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 की, तो रिएक्शन 4 क्या हो जाएगी? 6Fe+2 इज इक्वल टू 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 अब ये हो जाएगी, ये वाली। ठीक है बेटे? यस मैम। अब हम 3 और 4 इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम ऐड करना सिखाती हूँ। इसको जरूर कॉपी कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पर बेस्ड। करिए, चलिए अब मैं 3 और 4 इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ। तो प्लस इक्वेशन 3 या इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। 3 क्या है?
14H positive plus Cr2O7 2 negative gives 2Cr plus 3 plus 7H2O minus 6 electron is equation number 3. And equation number 4 is Fe plus 2 is equal to 6 Fe plus 3 plus 6 electron, equation number 4. ठीक है, यही है. अब इसको ऐड कर दीजिए. जब आप इसको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे. अब जो बचा है एरो के इधर वाला वो एक तरफ लिख लीजिए और एरो के हेड वाला एक तरफ लिख लीजिए. तो क्या बचा? 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव गिव इक्वेशन 2Cr plus 3 plus 6Fe plus 3 plus 6Fe plus 3 plus 7H2O. That is your final equation after balancing. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे रिएक्शन ये सही है या गलत है? तो हम चार्ज चेकिंग करेंगे बेटा. क्या करेंगे? चार्ज चेकिंग on the left hand side and on the right hand side. The charge must be equal on the both sides. Then your equation is correct. Otherwise, if charge is not symmetrical on the both sides, then your equation charge जो हुई, बैलेंस जो हुई है वो करेक्ट नहीं हुई है. ठीक है, देखें चार्ज इधर कितना आ रहा है? प्लस का 14 माइनस का 2 प्लस का 12. तो बेटा कितना आ रहा है चार्ज? कितना आया? प्लस का 24. इधर कितना आया? प्लस का 6 प्लस का 18 प्लस 24. यानी कि दोनों तरफ का चार्ज प्लस 24 आ रहा है. तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बैलेंस है. अगर ये चार्ज इक्वल नहीं आता तो आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ था प्रॉपर, फिर कुछ मिस्टेक है. देन यू हैव टू नीड टू चेक योर बैलेंस. ओके, बताइए आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मैम हो गया. मैम हो गया. तो ना मैम हो गया. ये आपका बिल्कुल मान लीजिए ये मेथड आप ऑल लाइफ याद रखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है. रेडॉक्स रिएक्शन में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस हम कैसे करेंगे. मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है अभी. एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इस तरीके से बैलेंस करते हैं. अभी बेसिक नहीं सिखाया, बेसिक का रूल अलग है. अभी केवल आपको एसिडिक की प्रैक्टिस करनी है. अब मैं कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिख रही हूँ, आप इनको बैलेंस करिए और मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है सबका अलग अलग. ठीक है, मैं कुछ इक्वेशंस आपको लिखवा रही हूँ, उनको लिखिएगा. आपको करनी है बैलेंस अब इक्वेशन 3MnO2 चार्ज नहीं है. हाँ जी, अब आप कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, बैलेंस करके दिखाएंगे. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट क्या है आपका वो क्वेश्चन? MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव. MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स, दिख रहा है आपको? MnO2 प्लस I2. करिए इसको सॉल्व. एसिडिक मीडियम में करके दिखाइए पहले, बेसिक की बजाय. करिए इसको सॉल्व. क्या है आपकी क्वेश्चन? MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव MnO2 प्लस I2. Balance this reaction by ion electron method in acidic medium. करिए बैलेंस. क्या करेंगे?
मैम हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की और रिएक्शन 4 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की। ठीक है ना भाई, मैंने आपको इक्वेशन क्या दी थी, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव MnO2 प्लस I2, यही तो दी थी। तो आपने 2 हाफ रिएक्शन बना ली, MnO4 से तो MnO2 और I नेगेटिव से I2, फिर आपने उनको बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऐड करने कितने, सब्सट्रैक्ट करने आपने देख लिए चार्ज। फिर आप रिएक्शन 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो क्या हो जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा बेटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव गिव 2MnO2 प्लस 4H2O माइनस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन नंबर 3 ये हो गई। 4 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 I नेगेटिव इज इक्वल टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 4 ये हो गई। अब आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन 6 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये कट हो गए, बाकी ऐड कर दीजिए 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2। मैम आ गया। वेरी गुड, आ गया। तो चार्ज मैम, आ चेकिंग गया। करके देख मैम लीजिए। चार्जेस 0 0 आ रहे हैं। 0 0 ये मैम 0 0 आ रहे हैं। जी, मेरे सॉल्व करने पे 0 आए ना, तुम्हारे सॉल्व करने पे तो रिएक्शन ही गलत थी। क्लियर, क्लियर हो गया। अब आप Yes, प्रैक्टिस ma'am. करेंगे अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 का, एक और 2 बचे हैं अभी पार्ट, उनको आप होमवर्क में करेंगे, लिख लीजिए। मैम एक प्रॉब्लम आ रहा है। बताओ जी।